हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसियंस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और ये वीडियो बहुत ही खास है सारे ही सोल ट्राइब के लिए, स्पेशली पाइसियंस के लिए, क्योंकि बहुत ही डीपली डाइव करने वाली राशि होती है मीन राशि। और अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या फिर आप लगन की राशि से देखना पसंद करते हैं और आप मीन राशि हैं तो आप सबका स्वागत है। अगर आप देखते हैं वेस्टर्न ज़ोडिएक के हिसाब से यानी कि अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, सन साइन के हिसाब से, और अपने आप को मानते हैं पाइसियंस, तो भी आपका स्वागत है। जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आ जाए, जिस भी टाइम फ्रेम में, जब भी कोई आपको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दे, तभी से इसके साथ तालमेल बिठाइएगा। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। तो हो सकता है कि हर एक चीज़ इसकी आपसे रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे गाइस, उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो टॉपिक क्या है रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या ब्लेसिंग आने वाली है इस बारे में रहने वाली है ये वीडियो। और अभी हाल फिलहाल जब मैं वीडियो को बना रही हूँ तो ये जो है ना, चंद्र ग्रहण की ऊर्जाएं हैं यहाँ पे, ठीक है। लूनर एक्लिप्स है, फुल मून भी है। फुल मून में ही होता है हमेशा चंद्र ग्रहण। और यहाँ पे जो है ना, ये जो टाइम है जब ये वीडियोस बन रही है, एनर्जीज बहुत इंटेंस हैं। यानी कि चंद्र ग्रहण से, यानी कि फुल मून से शुरू हो गया है पितृपक्ष, ठीक है, 7 सितंबर से। और इसके बाद 21 सितंबर तक जो है पितृपक्ष रहेगा। और 21 सितंबर को अगेन जो है सूर्य ग्रहण हो जाएगा। एक ही महीने में चंद्र ग्रहण भी होना, सूर्य ग्रहण भी होना अपने आप में रेयर फिनोमिना है। दूसरा रेयर फिनोमिना है कि पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से होना और पितृपक्ष का जो समापन है वो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया क्या। हाँ, पितृपक्ष का जो शुरुआत है, प्रारंभ है, वो चंद्र ग्रहण से होना और समापन जो है वो सूर्य ग्रहण से होना। तो ये अपने आप में बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमिना है इस बारे में। तो हो सकता है कि शायद ये वीडियो बनाने का मुझे भी इसीलिए अंदर से मन किया है और ये वीडियो आप तक भी आई है और आप भी इसको देख रहे हैं कि कोई पितृ ऋण हो सकता है आपके ऊपर, ठीक है, जिसको चुकाने का आपको मौका मिले। तो अपने पितरों के जो श्राद्ध हैं बहुत अच्छे से कीजिएगा। आपको नहीं मालूम है किसका श्राद्ध कब होता है, किस तिथि पे होता है, तो जो लास्ट वाला श्राद्ध होता है वो पूरी ही समर्पण से, साधना से कीजिएगा और उनके नाम पे कुछ ना कुछ डोनेट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस टाइम पे जो हमारे पितृ होते हैं एनर्जी फॉर्म में इस दुनिया में आते हैं। आप कहेंगे एनर्जी फॉर्म में इस दुनिया में कैसे आते हैं? भाई एनर्जी फॉर्म में वो आपके ही अंदर आते हैं। आपका जो डीएनए है वो उसके अंदर एनर्जी फॉर्म में हमेशा ही हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे एक और है कि 999 पोर्टल का एनर्जी बहुत रहने वाला है, यानी कि 9 सितंबर के आसपास, ठीक है, उससे एक हफ्ता पहले, उसके एक हफ्ता बाद जो है 999 पोर्टल की एनर्जीज खूब फील होने वाली है। 9 ही डेट है, 9 ही मंथ है और 2025 को भी अगर आप सम टोटल करें तो वो भी 9 पे आता है। तो इतना इंटेंसिटी वाला जो माहौल है जिसमें बैठ के ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो आपकी लाइफ में किस तरह की गुड न्यूज़, किस तरह की अच्छी चीज़ें लेके आता है, किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं एंड गुड सरप्राइजेज हैं, तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बढ़िया, आई मीन बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई हैं, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। आप खुद भी देखें तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही बढ़िया है सब कुछ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल फेमिनिन एनर्जी भी है और यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी भी है। तो एक तो चीज़ ये कही जा सकती है कि आपके ही अंदर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का जो मिलन है, और आपके लिए तो मुझे ये बातें बोलनी पड़ेंगी क्योंकि पाइसेंस जो है काफ़ी मेडिटेशन करने वाले, खुद से जुड़े हुए लोग, अपने इमोशंस से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस टाइम पे आपको इमोशनल हीलिंग की ब्लेसिंग मिल सकती है। आप हीलिंग सीख सकते हैं, कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ये कार्ड्स में नहीं है, ये अपार्ट फ्रॉम दी कार्ड जो इंट्यूशन मुझे आती है मैं वहाँ से भी बोलती हूँ, वो चीज़ें हो सकती हैं। कोई घाव जो हैं आपके पुराने वो भर सकते हैं इस टाइम पे, उन पे मरहम लगाने वाला कोई इस टाइम पे आपकी लाइफ में आ सकता है। अब यहाँ पे ये एक लड़का दिखाया है, आपके केस में ये एक लड़की हो सकती है अगर आप लड़के हैं, ठीक है। ये आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं मैरिड लाइफ में, जो कि आपको समझें, समझाएं। अब यहाँ पे फीमेल भी है, मेल भी है, जेंडर वाइज आप इसको समझ लीजिएगा। बट आपके पार्टनर की वजह से अगर रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ हुई है या रिलेशनशिप में इन जनरल गड़बड़ है या आपके कोई इश्यूज़ हैं शादी में, शादी से पहले, या आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, इश्यूज़ हैं,
तो उनकी हीलिंग होगी इस टाइम पे, क्योंकि एनर्जीज भी इसी तरह की हैं कि मरहम लगाने वाला ये टाइम है यहाँ पे। किसी भी तरह के गिले शिकवे दूर करने हैं अपने पार्टनर के साथ तो दिस इज़ द टाइम कर लीजिएगा, क्योंकि बातचीत करना ना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। सोर्ड्स जो है आपके विचार भी होते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति भी होती है, आपका कम्युनिकेशन, आपकी ज़बान भी होती है। तो ज़बान चलेगी आप लोगों की इस टाइम पर। ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं, अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, एक्सपेक्ट करते रहते हैं सामने वाले से कि वो समझेगा, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं कि वो समझ क्यों नहीं रहा है। भाई ज़बान दी है ना भगवान ने, तो इसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे ज़बान का इस्तेमाल, कम्युनिकेशन से अपनी चीज़ों को ठीक करना, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट ठीक करना, अपने कॉन्फ्लिक्ट ठीक करना। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। ये जो इंट्यूशन से फील हुआ वो बोल दिया। अभी कार्ड्स को एज इट इज़ एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे जो वो बता रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो एक इंसान है जिसको पेंटिकल्स फॉलो कर रहे हैं। जो एक अलमस्त इंसान होता है ना, बेफिक्र इंसान बनेंगे आप। बहुत बहुत फिक्र करते हैं, फिक्रों में कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। लोग क्या सोचेंगे, ऐसे कैसे होगा, लोगों का वैलिडेशन कहीं ना कहीं लोग समझते नहीं हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ के अलमस्त जो फ़कीरी वाला चीज़ होती है ना वो रहेगी। लेकिन पैसा, सक्सेस, ठीक है, और इनकम के सोर्सेज ये आपको फॉलो करेंगे। यानी कि आप जिस भी काम में डालेंगे तो वहाँ पे पैसे की बरकत होगी, पैसे की बढ़त होगी। पुराना भी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा किया हुआ है ना तो वो भी इस टाइम पे फलेगा। जैसे स्टॉक में किसी में किया था, स्टॉक का आपको पता था स्टॉक बिल्कुल औने मुंह गिरे हुए थे, तो इस टाइम पे आपका पैसा बढ़ना शुरू होगा। अगर आपने फॉरेन में या फॉरेन करेंसी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ से भी पैसा आएगा। फॉरेन के साथ मिलके, फॉरेनर्स के साथ मिलके, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिलके या फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मिलके अगर आपका कोई काम है या आपके सर्विस या प्रोडक्ट बाहर जाते हैं और उनमें रिस्पॉन्स डाउन था तो वो रिस्पॉन्स एकदम से ठीक होने लगेगा। और वैसे भी ये देखा जाता है कि जो जितना भी सोशल मीडिया है और जितना भी फाइनेंसेस है, जैसे जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये मंथ्स आते हैं तो हर चीज़ राइज करती है और बहुत ठंडा ठंडा रहता है इस टाइम पे। अप्रैल, मई, जून ये बीच के जो मंथ होते हैं इसमें बहुत ठंडापन रहता है हर चीज़ में। तो अगर पेंटिकल्स के लिहाज से देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। प्रमोशन दोनों ही कार्ड दिखाते हैं। आगे बढ़ना, देखो आगे बढ़ रहा है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना, बहुत सारी चीज़ों को मूव ऑन करना, जो पास्ट में लॉस हो चुका है उससे बाहर निकलना। मतलब एक जो कहावत है कि जो जीवन में नहीं है उसे मन से भी निकाल दो। तो पाइसियंस जो है इस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा फील करेंगे, इसके साथ डील करेंगे, इसको हील करेंगे, अपने डीएनए को हील करेंगे, अपनी जेनेटिक कोड की हीलिंग करेंगे। क्योंकि हीलिंग और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग वो तो है ही। इस टाइम पे जब ये वीडियो बन रही है तब भी है और आप भी फील करेंगे और बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे। सक्सेस आएगी यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रिटन इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या वैसे ही कोई इंटरव्यू के लिए आप रेडी हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। बहुत कॉन्फिडेंट के साथ चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। गुड न्यूज़ आएगी, चाहे ये प्रमोशन की रिगार्डिंग है, इवन कि लोग ट्रांसफ़र चाहते होते हैं बहुत बार, जिस जगह पे रह रहे हैं उससे आगे बढ़ना, आगे ही बढ़ रहे हैं। और जो पास्ट में लॉस हुए हैं ना, जो पास्ट में लॉस हो चुके हैं और जो जीवन से लोग निकल चुके हैं, जो पास्ट हो चुका है, पास्ट आपको छोड़ चुका है लेकिन आप पास्ट को नहीं छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप भी पास्ट को छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। पाइसियंस के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो पास्ट को छोड़ दें, उससे क्लिंगीनेस को छोड़ दें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो बहुत बढ़िया, बोलना सीखेंगे, लीड करना सीखेंगे, हेड बनेंगे। और यहाँ पे बोलना सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन ना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, मौन हो जाता है इंसान जब तक वो एरीज से लेके जर्नी करता है और पाइसियन तक आता है, मीन राशि तक का सफ़र करता है, तो उसका कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है। और उसमें यही रहता है कि इनको पता तो है, इनको समझ तो आता है, जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को समझ आता ही हो, ज़रूरी नहीं कि नाटक कर रहा हो, कर भी सकता है बट ज़रूरी नहीं है ऐसा। तो ये सोच जो है आप छोड़ेंगे और क्लियर कट कम्युनिकेशन आपकी रहेगी। आराम से बात करेंगे, सही से बात करेंगे, सीधी बात, नो बकवास वाला काम करेंगे। और बातों में से ना इमोशनल टच खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब प्रैक्टिकल बात करनी है तो प्रैक्टिकल बात रहेगी, जब इमोशनल बात करनी है तो इमोशनल बात रहेगी। आगे बढ़ना, निर्णय लेना, बाउंड्रीज बनाना, क्योंकि बाउंडलेस है, क्योंकि समुद्र की राशि है, डीप सी की राशि है, ठीक है।
तो बाउंड्रीज नहीं रहती हैं। तो लाइफ में प्रॉब्लम इसीलिए आती है पाइसेंस की, बाउंड्रीज ही नहीं है, तू कहाँ शुरू है मैं कहाँ ख़त्म हो रहा हूँ पता ही नहीं है, और बाद में तकलीफ़ें होती हैं इन चीज़ों की वजह से। तो बाउंड्रीज बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको फॉलो करवाना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तीनों ही कार्ड देखो, ये क्वीन है, ये क्वीन है, ये नाइट है, सारे के सारे कोर्ट कार्ड हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ जाना, कहीं ना कहीं लीड करना, हेड करना, लोगों से आगे रहना, लोग आपको फॉलो करें, पैसा आपको फॉलो करें, इस तरह की चीज़ें। और प्रमोशन तो हर तरह से, सपोर्ट भी दिख रहा है, सपोर्ट यहाँ से पैसे से सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से पैसे से सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से कम्युनिकेशन से सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको अपने बॉसेस से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, अपने कुलीग से, इवन कि अपने फैमिली मेम्बर्स से भी सपोर्ट मिलेगा। आई मीन बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। सपोर्ट करने वाली वाइफ हो सकती हैं आपकी, सपोर्ट करने वाली बॉस हो सकती हैं आपकी, सपोर्ट करने वाली मदर या मदर इन लॉ हो सकती हैं। जी हाँ, मदर इन लॉ भी बहुत लोगों को बहुत बहुत सपोर्टिव मिलती है, और बहुत बार अपनी खुद की सगी माँ आपके पैर तले की ज़मीन खींच लेती है। ठीक है, तो अपने होराइजन को भी बढ़ाने की थोड़ी सी ज़रूरत है, बट लेडी के लक से, लेडी की हेल्प से, लेडी की सजेशन से, या अपनी ही फेमिनिन एनर्जी के हेल्प और सपोर्ट और सजेशन से आप लोग आगे बढ़ेंगे। और पैसे की आवक यहाँ से भी है, यानी कि लव लाइफ में भी जो पार्टनर आएगा या आएगी, चाहे तो आएगी चाहे तो आएगा, वो एक अच्छी फैमिली से, अच्छे खानदान से बिलोंग करेगा, अच्छी क्लास से बिलोंग करेगा, या ये हो सकता है कि उनके आपकी लाइफ में आने से आपका प्रमोशन हो जाए, आपको इंक्रीमेंट लग जाए, आपका जॉब चेंज हो जाए, आपका ट्रांसफ़र हो जाए। बेसिकली आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे इनके साथ में, क्योंकि ये अपने साथ में ना एक वेल्थ लक तो लेके आए ही आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि इमोशंस में किस तरह की चीज़ें हैं जो हो सकती हैं और जो होने की संभावनाएं हैं, और लाइफ में हम सक्सेसफुल क्यों होते हैं और फेलियर क्यों रह जाते हैं। ये सारा का सारा हमारे माइंड का ही गेम होता है। तो यहाँ पे मन तो बिल्कुल साफ साफ कह रहा है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपके गोल्स क्या हैं, और अगर आप चाहते हैं वाकई में अचीवमेंट करना, तो कमेंट में लिखिएगा अचीवमेंट। वो गोल्स क्या हैं? रिलेशनशिप्स के गोल हैं, किसी से शादी करना, किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना आपका गोल है हाल फिलहाल, या सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ना, ज़्यादा पैसा कमाना आपका गोल है। तो जो भी गोल्स हैं आपके वो लिखिएगा। फाइनेंशियल हैं, रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ में हैं, बट आप बहुत बहुत नज़दीक हैं उनके, एंड डोंट गिव अप। और इसीलिए ये वीडियो आपके पास आई है कि समय बहुत अच्छा है, और समय अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली ट्रांजिट वाइज भी देखूँ ना, तो पाइसियंस की चाहे 7.5 चल रही है सेकंड फेज की, बट एवरीथिंग इज कूल, सब बढ़िया है। विश्वास कीजिए मेरा, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत बहुत कुछ बना सकते हैं आप इस टाइम पे, चाहेंगे ना तो बहुत कुछ बना पाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं आपको क्या ज़रूरत है। यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा भगवान आपको बोल रहे हैं कि तुम, क्योंकि ना पाइसियंस को इतना इंट्यूटिव बनाया है भगवान ने, इतना बुद्धिमान बनाया है, क्योंकि ये जो हैं बृहस्पति जी की आखिरी राशि हैं, तो बहुत बहुत कूट कूट के इनके अंदर इंट्यूशन भरा है, डिवोशन भरा है, सिद्धियां भरी हैं। ठीक है, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि ये अपने इंट्यूशन की सुने तो, क्योंकि ये अपने इंट्यूशन की सुनते नहीं हैं और दूसरों के वैलिडेशन में, दूसरों के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उनसे ज़्यादा पूछ पूछ के काम करते हैं। अब उनको तो नहीं पता आपके टैलेंट के बारे में, उनको नहीं पता आपके गिफ्ट के बारे में, तो बहुत बार वो सलाहें आपको अच्छी भी नहीं देते हैं, बहुत बार सामने वाला आपको जानबूझ के अच्छी सलाह नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जब भी आपको लगे तो अपने अंदर के परमात्मा से ही पूछें। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि मेरे इंट्यूशन से मैं चलूँ, तो अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा से पूछे, वो ही तो आपकी इंट्यूशन है, वो आपको बिल्कुल सही जवाब देगी। क्योंकि हमें कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ना इसमें अपॉर्चुनिटी लिखा है, बट इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। एक ना टाइम आता है इंसान का कि उस टाइम पे मेरी शादी भी हो गई थी, उस टाइम पे मेरा इंक्रीमेंट भी लग गया था, उस टाइम पे मेरी हेल्थ भी अच्छी थी, और उस टाइम पे मैंने काफ़ी कुछ बना लिया था, गाड़ी भी मैंने उसी टाइम खरीदी थी, मैंने फ्लैट बुक कराया था उस टाइम पे। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लाइफ में। गुड टाइम आता है तो वो इकट्ठा ही कई सारी चीज़ें करा के जाता है, और जब बैड टाइम आता है तो वो भी बहुत सारी चीज़ें करा के जाता है। तो यहाँ पे गुड टाइम है, 7.5 के बावजूद, 7.5 के पूरे अपर फेज में होने के बावजूद यहाँ पे गुड टाइम है। और आप मेरे ट्रांजिट के वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई भी किसी भी तरह की यार गुड टाइम कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल रही हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके देखिएगा क्यों है गुड टाइम। क्योंकि अगर मैं उसको यहाँ पे बैठ गई एक्सप्लेन करने के लिए तो वीडियो हो जाएगा टू मच लंबा। तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप लाइफ में अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी लिखिएगा। किस रिलेशन में चाहते हैं, ये वेल्थ में चाहते हैं, हेल्थ में चाहते हैं, रिलेशनशिप में चाहते हैं, ठीक है, या करियर में चाहते हैं, तो जो भी है वहाँ पे लिखिएगा कि आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ की लाइफ में ज़रूरत है।
यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ है। तो ये भी पक्की बात है कि क्योंकि 7.5 चल रही है आप लोगों की, तो आपकी हेल्थ, खासकर जिनकी चंद्र राशि है, 7.5 के बारे में वही लोग सुनेंगे समझेंगे जिनकी चंद्र राशि जो लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो उनकी हेल्थ में ज़रूर ही प्रॉब्लम चल रही होगी, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है कोई फिजिकल ही एलिमेंट इस टाइम पे हो। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो हो सकता है घर में किसी की हेल्थ, मदर की, फादर की, या कोई ना कोई बीमार हो सकता है इस टाइम पे, बच्चे, आपका पार्टनर, तो उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर इसको क्लेम करना चाहते हैं तो लिखिएगा इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है। और यहाँ पे है ईयर फ्रॉम नाउ है, तो एक कोई बहुत बहुत बड़ी विश है, बहुत बड़ी विश जो आपको भी बहुत बड़ी लगती है, ठीक है। और जो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला फिनोमेना होता है, ठीक है, कि मेरे बच्चे की अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो वो एक बार ही होती है इस तरह की विश। मेरी शादी इस तरह के पार्टनर से हो जाए, ठीक है, या हायर एजुकेशन में मैं यहाँ जाऊँ, या मैं विदेश में रह के पढ़ूँ, एक ऐसी चीज़ जो लाइफ में एक बार ही होती है। तो मुझे लग रहा है इसमें चाहे वीज़ा है, पासपोर्ट है, पीआर का इशू है, कुछ भी है, कुछ भी चीज़ें हैं, या आप खुद समय से पहले या समय से आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 साल तो समय भी आपसे मांग रहा है। कोई बड़ी विश है, जो भी विश है वो आप हमसे साझा कर सकते हैं कमेंट में लिख के। तो ये 1 साल तो गाइज इसमें लगेगा, तो इसका मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा कुछ हैंडल कर रहे हैं आप। जो एक होता है ना कि हम अपनी हैसियत से ज़्यादा कोई चीज़ सोचते हैं, और हमें सोचनी चाहिए। मैं आपको वो नहीं कर रही हूँ, सोचनी चाहिए। जो सोचते हैं वो ही कुछ बना पाते हैं। सो गाइज यहाँ पे पाइसियंस, क्योंकि आप गुरु की राशि हैं, तो जैसे कि होता है कि शादी की उम्र हो गई है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं तो बात आगे नहीं बढ़ रही है। चाहे आप ये अपने लिए देख रहे हैं, बच्चों के लिए देख रहे हैं, पार्टनर के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं, अपने भाई बहनों के लिए भी आप ये कर सकते हैं कि अगर उनकी मैरिजेबल एज हो गई है, या तो उनका इंटरेस्ट नहीं है, या उनके इंटरेस्ट का पार्टनर नहीं मिलता है, पार्टनर इंटरेस्ट का मिलता है, रिश्ता अच्छा आता है, तो बातें आगे नहीं बढ़ती, किसी ना किसी सिली रीज़न की वजह से बातें आगे बढ़ने से रुक जाती हैं। तो ये आपकी राशि के स्वामी भगवान बृहस्पति का ही ब्रेसलेट होता है। ये सिट्रीन, ये रोज सिट्रीन होता है, इससे बनता है, ये इसको पॉलिश करके बनता है इसके बीड से। तो ये बहुत अच्छा होता है। हेल्थ में कोई इशू है, पैसा कमाने में कोई दिक्कत है, प्रोस्पेरिटी में कोई इशू है, या सारी चीज़ें ठीक है, घर में कलह कलेश बहुत है, तो अगर आप पाइसियंस है या नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर लाइफ में, तो भी पहन सकते हैं। आपकी राशि का ये ब्रेसलेट है, आप इसको वैसे भी पहन सकते हैं, ठीक है। अगर आप पैसे को लेके बहुत चिंतित है, पैसा रुका हुआ है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो इन जनरल पाइसियंस का इससे कोई मतलब नहीं, इन जनरल इसको ग्रीन जेड के ब्रेसलेट को कोई भी पहन सकता है। अगर आपको रिलेशनशिप के ही इशू हैं, आप चाहते ही हैं लव मैरिज करना, या आप लव लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लाइफ में रोमांस, प्रेम, प्यार, अट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी फिजिकल ब्यूटी को एनहांस करना चाहते हैं, तो ये रोज़ कोड्स का ब्रेसलेट बहुत बहुत अच्छा होता है। I mean, बहुत अच्छा होता है। और आपके लिए स्पेशल डिज़ाइन करवाया है मैंने ये मीन राशि का ब्रेसलेट। तो ब्रेसलेट को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना लकी क्रिस्टल जानने के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए, ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट द वीडियो, वहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा इसको क्लेम कर लीजिएगा, इसको बाकी पाइसियंस के साथ शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा, गुड कर्मा जनरेट कीजिएगा, इससे आप मेरी भी हेल्प करते हैं। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी को अगर आप इस तरह की एनर्जी अपनी लाइफ में चाहते हैं। और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूर से करके जाना है, और बेल आइकन भी प्रेस करना है। एक हाइप का ऑप्शन यूट्यूब अब देने लगा है, तो अगर आपको लगते हैं मेरे वीडियोज़ वर्थ हाइपिंग, तो आप इसे एक हाइप भी दे सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस you all.